जनरल साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त चैलेंजेस हैं हमारे पास, दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, लेकिन जिस तरीके से काइनेटिक ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है तो जाहिर है कि जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उसी तरीके से उनका रिस्पांस भी सामने आ रहा है। इंडिया की फंडिंग अपनी जगह है, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट अपनी जगह है, क्या इसका हल आपको दिखाई देता है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया साथी साहब, मैं सारी गुफ्तगू सुन रहा था। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। पहली बात तो ये है जी कि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है कि जो फेसलेस एनिमी है, नज़र तो आता नहीं है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो पनागाह होती है वो लोग होते हैं। और जैसे इंग्लिश का एक मुहावरा है कि जो गुरिल्ला है उसके लिए लोग ऐसे हैं जैसे मछली के लिए पानी। तो सबसे पहली बात यह है कि जो रूट है, जो बेस है, लोगों में जो खौफ और हिरास है या ब्लैकमेल है या और कोई लालच है जिसकी वजह से वो यूज होते हैं, सबसे पहले तो उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, सारी हुकूमतों को मिलके टॉप टू बॉटम तक और सारे इदारों को मिलके, कि इसको कैसे खत्म करना है ताकि अवाम की सपोर्ट जो है वो हमारे साथ आ जाए, ठीक है। मुल्क के साथ आ जाए और हर बंदा एक फौजी बन जाए, सिपाही बन जाए। नंबर टू, जो आपने अफगानिस्तान की और बाकी बात की, जब तक वो उधर से जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, फिजिकल है, जो उनको रहने की जगह पनागाहें मिली हुई हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तो तब तक ये टेररिज्म का ट्रिकल डाउन तो नहीं, पूरी एक स्ट्रीम है जो चल रही है वो चलती रहेगी। आपने फिगर्स खुद ही बता दी कि इस साल हमारे मुल्क में कितने ज़्यादा जो है शहादतें हुई, 1227 सुसाइड हमले हुए। तो ये जो सुइसाइडर आते हैं, ये बेसिकली ये सारे की सारी जो गेम है, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, अफगानिस्तान शामिल, कि उधर अगर 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये आइडियोलॉजी के लिए नहीं है। यहाँ पे हमें ये एक चीज को समझ चाहिए, ये अथॉरिटी के लिए है, पावर के लिए है, पैसे है, और ये एक क्रिमिनल नेक्सस बन गया हुआ है। ठीक है। वहां मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा बातचीत के बारे में, कि सैकड़ों मुआहदे हुए, सैकड़ों दफा बातचीत हुई, सैकड़ों दफा वादे वईद हुए। इवन अगर आपको याद हो तो एक वक्त में कुरान के ऊपर हाथ रख के जेनेवा का मुआहदा जो था, उससे पहले खाना काबा में भी तालिबान के साथ मुआहदा हुआ था। ठीक है। कभी पासदारी नहीं हुई। एक बच्ची आज मेरी क्लास में, मैं पढ़ाता हूँ एनडीयू में, वो बात हुई तो उसने कहा जी लक्की में मशरान को पकड़ा हुआ था इन्होंने, और उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा हम कल इनको छोड़ देंगे। जब गए छोड़ने के लिए तो वो छोड़ने की बजाय उनको मर्डर किया। ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि वो कहती है जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दाढ़ी, सफेद दाढ़ी वाले लोग जिनकी इन्होंने आंखें निकाली हुई थी, नाक काटे हुए थे और कान काटे हुए थे। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं जिनमें आइडियोलॉजी की बात आप नहीं कर सकते। जनरल साहब, लेकिन एक चीज मुझे बताइएगा कि अब जैसे ये शौकत साहब ये बात कर रहे हैं या पीटीआई के बाकी लोग बात करते हैं कि जी ऑपरेशन भी तो इतने अरसे से चल रहा है ना, तो उससे क्या हासिल हो गया?